गुड आफ्टरनून टू ऑल। और आज हम शुरू कर रहे हैं बायोकेम का लेक्चर नंबर 3 विच इज़ है कोएंजाइम। ठीक है, तो कोएंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। ठीक है, देखो एक कोएंजाइम एक ऐसे कोफैक्टर होता है कि जिससे जो रिएक्शन है वो चलती है, आप ऐसे याद रखो। ठीक है, तो इट इज़ इसके डेफिनेशन है कोएंजाइम की, इट्स नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिकुलर वेट एंड इजीली डाइजेबल सब्सटेंस होती है। कौन से? कोएंजाइम। तो कोएंजाइम होता क्या है एक्चुअल में? देखो, इट्स एन होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम टूटता है तो मतलब दो में डिवाइड होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ठीक है, इतना याद रखो बस। अगर को एंजाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा ये डेफिनेशन लिखना है इतना। ठीक है, उसके बाद ये एक डायग्राम निकालना है। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल क्या है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेटिक ग्रुप, एक टर्म आता है यूजुअली। क्या होता है कि एक मेटल आयंस होती है, जैसे कि ये कोएंजाइम अलग हो गए, मैं आगे बताऊंगा उसके क्लासिफिकेशन में। ये कोएंजाइम का ही पार्ट है। जैसे कि एग्जांपल जिंक ले लो, सुपर ऑक्साइड, डिस्म्यूटेस। बताता हूँ, एक सेकंड देखो। ये होता है क्लासिफिकेशन। देखो, बेस्ड ऑन प्रीकर्सर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ट्रांसफर, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, ये मेटल आयंस में क्या हो गया तुम्हारा? प्रोस्टेटिक ग्रुप, जैसे कि जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया। ये सारे क्या है, हर एक एंजाइम को ये एक्टिवेट करती है, ये याद रखना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ट्रांसफर में एच हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ऑफ अदर ग्रुप बेस्ड ऑन प्रीकर्सर मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बोल रहा है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जैसे कि B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, सॉरी B4 नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, तो ये विटामिन में क्या है? B12। ठीक है, तो ये B1 में कौन सा आता है, B2 में क्या आता है, B3 क्या आता है, B5 में को एंजाइम ए होता है। ठीक है, B6 में क्या होता है, B7 शायद, यस, बायोटीन होता है। B9 में फोलिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें मिथाइल कार्बोनाइल कोए होता है। ठीक है, B1 में क्या होता है, TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। ऐसे बहुत सारे कोएंजाइम के ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स में पैप्स हो गया। ठीक है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स पैप्स हो गया, आल्सो कॉल्ड एज एन एक्टिव सल्फर डोनर। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आते हैं। ठीक है, CAP, कैप्स, बहुत सारे ADP, जैसे कि क्या करता है ये, एडिनिन डोनर एंड फॉस्फेट डोनर, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना। कोएंजाइम में ज़्यादा उतना फोकस नहीं करना है। मेन कोएंजाइम में आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यही एग्जाम्पल से अब बुक में से एक बार थोड़ा सा देख लो एक बार एग्जाम्पल B1 विटामिन के, और ये पैप्स वगैरह इतना ही। ठीक है, बस आज बहुत, ठीक है, आज थोड़ा ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या कहता है, जैसे कि देखो एक अपना एंजाइम होता है। ठीक है, ये अपना अपना एंजाइम होता है, इसके ऊपर एक साइट होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है, क्या होता है, एक्टिव साइट। अगर कौन सा भी सबस्ट्रेट इस पे बाइंड होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, अगर सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर बाइंड हो गया तो क्या फॉर्मेट होता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये होता है नॉर्मल अपना अपना। लेकिन एलोस्टेरिक मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइट के ऊपर अगर कुछ बाइंड होता है सबस्ट्रेट या इनहिबिटर, तो उसको हम, और उसका कुछ रेगुलेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो जैसे कि देखो ये होता है अपना एंजाइम। ठीक है, अब देखो ये हो गया उसके एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट पे अपना अपना क्या जुड़ा है, सबस्ट्रेट। मतलब ये क्या फॉर्मेशन है, एंजाइम सबस्ट्रेट।
ये होता है एलोस्टेरिक साइट। दूसरा साइट अदर देन द एक्टिव साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अगर इधर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, अगर इधर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और इधर लेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर, अगर इधर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बाइंड होता है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब वो हेल्प करेगा और अच्छा, जैसे कि जो एक्टिव साइट है ना, ये एक्टिव साइट इसको और अच्छे से सपोर्ट करेगा। आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड होता है कहाँ, एलोस्टेरिक साइट पे, तो ये जो सबस्ट्रेट आके जुड़ रहा है ना एंजाइम को, और फॉर्मेशन क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ये फॉर्मेशन ये होने नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्टिव साइट को स्मूथ करता है, और ये क्या करता है, टेंस कराता है। ऐसे टेंस कराता है कि एक्टिव इनहिबिटर आके बाइंड ना हो, और ये क्या करता है, स्मूथ, मतलब सबस्ट्रेट आए और आराम से बाइंड हो, ठीक है। तो ये होता है। तो दो टाइप से रेगुलेशन होता है, एक होता है एलोस्टेरिक का, जैसे एक होता है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और एक होता है एलोस्टेरिक इनहिबिटर, ठीक है। एक्टिवेटर को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, और इसको निगेटिव मॉड्यूलेटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या कराता है, ये मतलब ये Km डिक्रीज कराता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच। देखो Km डिक्रीज मतलब एफिनिटी इंक्रीज, ये याद रखना। और ये क्या कराता है, Km इंक्रीज मतलब एफिनिटी डिक्रीज कराता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। मतलब ये हेल्प किस में करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने नहीं देता। तो ठीक है, हाँ, ये एक्टिव साइट को क्या करता है, स्मूथ, मतलब इजी टू अटैच, ऐसे कराता है, इजी टू अटैच। और ये एक्टिव साइट को क्या कराता है, टेंस। ये याद रखना, इतना आप लिखना चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। इतना लिखोगे ये होगा। उसके बाद उसके आते हैं अपने एग्जाम्पल। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है, सबसे फर्स्ट है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ठीक है। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कौन है, सिट्रेट, ठीक है। अगर सिट्रेट होता है तो ये क्या कराता है, एक्टिवेट कराता है। और एलोस्टेरिक इनहिबिटर कौन है, पामिटॉइल कोए। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा आता है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज, उसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कौन है, एटीपी, और एलोस्टेरिक इनहिबिटर सीटीपी। आपको ये याद ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा एंजाइम आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, PFK, आपको मेटाबॉलिज्म में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कौन है, AMP, और इनहिबिटर सिट्रेट, ठीक है। इतना ही है एलोस्टेरिक रेगुलेशन में, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। बाय।